बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मगध के मुसलमान गोलबंद हो रहे हैं। मगध एकता मंच का दावा है कि यह मंच मगध के मुसलमानों को अलग पहचान दिलाने व एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेगा। इसी उद्देश्य से गया शहर के हजरत मोहानी ऑडिटोरियम में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मगध के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की राजनीतिक दलों से अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों ने मगध क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया तो वोट का बहिष्कार किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक TH खान, इकबाल हुसैन और अनवर अली खान ने मगध के मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने का राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझता आया है। जब टिकट देने की बात आती है तो कोई पार्टी ने टिकट नहीं देती है। बैठक में जावेद अख्तर, खालिद अमीन, शाहिद खान, अरफिन हाशमी, नवाब अली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सैफी खान, मौलाना अजमतुल्लाह नदवी समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मंच का संचालन करबला के खादिम सैयद शाह शब्बीर आलम ने किया। मगध मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले आज जिला स्तरीय बैठक का आयोजन गया के हादी आसमी स्कूल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। अगर आप पास्ट में देखेंगे, 2015 का इलेक्शन देखेंगे तो महागठबंधन या कोई भी गठबंधन हो, उसने हमेशा से मुसलमानों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। लेकिन 2020 विधानसभा इलेक्शन में मुसलमान ना अपने आप को ठगाने जा रहा है और ना किसी बहकावे में आने जा रहा है, क्योंकि हमने सोचा है कि अगर आबादी के हिसाब से हमारे को हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो हम वोट को अपने द्वारा जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके तरफ परिवर्तित करवाएंगे और सारे मुस्लिम समाज एकजुट होकर के अपने उम्मीदवार को वोट करेगा, चाहे इसमें नुकसान महागठबंधन का हो या जनतांत्रिक गठबंधन का हो। लेकिन मुसलमान एकजहती के साथ, एकजुटता के साथ वोट करने जा रहा है अपने उम्मीदवार को, अगर इन्होंने इग्नोरेंस की पॉलिसी अपनाई तो। इस तरह के मंच की क्या जरूरत पड़ गई? ये मंच हमें लगता है कि हम लोग बहुत देर हो गए, लास्ट ईयर से ये मंच बन रहा है, लेकिन इसको और पहले बनना चाहिए था। क्योंकि आप देखें कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए अगर आपका रिप्रेजेंटेशन लोअर हाउस में नहीं होता है, अपर हाउस में नहीं होता है, तो रिप्रेजेंटेशन जब नहीं है तो आपके समाज का भला कैसे होगा। जहाँ पर एक तरफ रिपोर्ट्स जो है रंगनाथन मिश्रा की सचर कमेटी की रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, तो दलितों से बदतर जब मुसलमानों की हालात है तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो इनके हालात सुधरेंगे कैसे। ये जो अपने वोट्स को अपने बाप दादा की जागीर समझा हुआ है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वो आएगा तो हमारे पास ही, तो ये उनकी गलतफहमी है। और वो जो बीजेपी से डराते आ रहे हैं, मुसलमान डरने वाला नहीं है। इस बार बहुत समझदारी से हम लोग वोट करने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन के टाइम में मगध मुस्लिम एकता मंच का गठन हुआ। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और उस उतार चढ़ाव को देखते हुए जब सही समय आया तो हमने बैठक करने का फैसला किया और आपके सामने है। क्या आप लोग इसके जरिए राजनीतिक पार्टी को भी अपना? नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं, हम अपने हर विधानसभा क्षेत्र में अगर हमें इग्नोरेंस किया गया तो हम अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। बहुत बहुत मगध मुस्लिम एकता मंच। आज मगध मुस्लिम एकता मंच की बैठक में क्या निर्णय लिया? यह मगध मुस्लिम एकता मंच की बैठक इसलिए हुई है
कि हिंदुस्तान के सारी पार्टियों को ये मैसेज दें कि मुसलमान ख़रीदा हुआ उनका गुलाम नहीं। अब तक ऐसा ही हुआ है कि वो दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के ये तय करते हैं, और जब वोट परसेंटेज की बात आती है तो मुसलमानों को सबसे पहले 100 कुछ सेकुलर पार्टियां रखती हैं कि इनका इतना वोट मिलेगा और हम सरकार बना लेंगे। मगर जब मुसलमान उनसे सियासत में हिस्सेदारी मांगती है तो सब लोग इनकार करना छोड़ दीजिए, अब नफ़रत करने लगे हैं मुसलमानों से, और मुसलमानों को छूत समझ के हर पार्टी यहाँ बचना चाहती है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो। हम लोग तो पहले बीजेपी को समझते थे कि मुसलमानों को दूर रखना चाहती है, मगर उन बीजेपी के देखा देखी आरजेडी, कांग्रेस, बाकी सारी पार्टियां दूर रखना चाहती है। इसलिए ये मोर्चा तय करता है कि अगर सियासी हिस्सेदारी नहीं मिली तो पूरे मगध में ज़्यादा से ज़्यादा निर्दलीय कैंडिडेट या जो मुसलमानों के बेहतरी की सोच रखने वाली पार्टियां हैं उनसे नौजवानों को खड़ा करके अपना वोट अपने पास रखेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम TH खान है, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। मगध मुस्लिम किसान बैठक हुई और प्रेस वार्ता किया गया, आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों के लिए एक गठबंधन है, उसके अलावा भी आप उसकी बैठक कर रहे हैं? AIM देखिए, अभी तक पूरे बिहार में मुसलमान लोग महागठबंधन को समर्थन देता आया है, लेकिन मुसलमान वर्षों से देखते आ रहे हैं कि मुसलमान तो सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान ये सरकार भी बनवा दे रहा है, लेकिन महागठबंधन जो है मुसलमानों को ये सोच रही है कि मुसलमान बीजेपी के डर से वोट कर रहा है। लेकिन हम ये महागठबंधन को सूचना देना चाहते हैं कि मुसलमान डर से नहीं, मोहब्बत से महागठबंधन को सपोर्ट करता है। लेकिन 2015 में पूरे मुसलमानों को एक भी मगध से टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग सब मुसलमान महागठबंधन से नाखुश हैं। अब बहुत बड़ा मुसलमानों में आक्रोश है, और इस बार हम लोग जजमेंट आप लोग के माध्यम से उनको महागठबंधन को सूचना देना चाहते हैं कि अगर मगध में मुसलमानों को 6 सीट नहीं दिया गया तो आप पूरे मुसलमान हम लोग उनका विरोध करेंगे और उनकी पार्टी को हराने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे। पार्टी हुआ है नया मोर्चा बनाई है, नहीं दिया, जो हम लोग सब का मुसलमानों का निर्णय होगा वो हम लोग पूरे मंच का निर्णय होगा। आपका परिचय? अनवर अली। ज़रूरत ये पड़ी कि धीरे धीरे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हाशिए पे जा रहा है, और ये बहुत चिंताजनक विषय बन गया है। आज मगध की 26 सीट पे एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और कोई ऐसा लीडर नहीं है कि कोई मसला हो जाए समाज के साथ तो वो खड़ा हो, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। छोटे छोटे लीडर जो अपने एक छोटे एरिया के हो सकते हैं उनको तो पनपने दिया गया, बड़े लीडरों को पनपने से रोक दिया गया, और ये जो हाशिए पे समाज जा रहा है इसको। और दूसरी ज़रूरत यह है कि MY समीकरण से कहानी शुरू होती है। मुस्लिम तो 11 विधायक लेकर के बैठे हुए हैं 18% पे, और यादव 11 से 12% पे 61 विधायक लेके बैठे हुए हैं, मतलब हर चौथा विधायक उनका है। तो समीकरण तो ध्वस्त है, समीकरण कुछ है नहीं, समीकरण एक मजाक है। तो अब हम लोग चूँकि युवा हैं और अब युवा लोग आ रहे हैं, पहले की पौध जा चुकी है, तो ये तो अब रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे। ये पढ़ा लिखा समाज है, ये तो कहेगा कि भाई आप साथ चले थे, आप कम हैं आबादी में और आपकी ज़्यादा आप रिप्रेजेंटेशन है और हम ज़्यादा हैं और हम कहीं नहीं हैं। तो ये एक आवाज़ है, एक कोशिश लगाई की गई है कि पहले हम सचेत कर दें उन्हें जो महागठबंधन है कि भाई रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मुसलमानों का ज़रूरत है। और ये इनकी हालत एकदम दलितों से बदतर हो गई है, बहुत सारे कमीशंस के रिपोर्ट आ गए हैं। और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर मुसलमानों को भी हक है कि अपना फ़ैसला ले, और उनका समाज मिल बैठ के जो फ़ैसला लेगा वो सही होगा। बाद में ये नहीं कहेंगे कि वो उसका दलाल था, वो उसका एजेंट था, वो ये था। ये गलत बात है। आप इल्ज़ाम लगा देते हैं लेकिन आप उनको कुछ देते नहीं हैं। जब तक आप देना नहीं सीखिएगा तो इल्ज़ाम लगाने का कितनी बार लगाइएगा। पिछली बार भी आपने इल्ज़ाम लगाया था।
एमएलसी के रिप्रेजेंटेशन आप उन लोगों को देते हैं पैसा ले करके जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है पब्लिक के बीच में। आपने तो अब तक यही किया है। आप राज्यसभा भी जो एक मुसलमान को भेजते हैं तो उससे करोड़ों रुपया लेते हैं। तो हम वोट भी दें, हम पैसा भी दें और मेरा चेहरा भी नहीं आए, ये तो अच्छा है, ये तो चलेगा नहीं। ये वक्त था जब चल गया, हम आपके पीछे चले। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ये मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे समाज को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, कि देखिए एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ लगा करके लोग आए थे, तो मुसलमान तो जो तकलीफ़ में था वो है, पहले भी था, अब भी है। आपको कहाँ ला के खड़ा कर दिया? न ये नौजवानों के हुए, न ये किसानों के हुए, न आम इंसानों के हुए। आपको भी बर्बाद किया, हमें भी बर्बाद किया। आइए इस नफ़रत की दीवार को ढा दें, साथ मिल करके चलें। और ये जो मुफाद परस्त सियासत कर रहे हैं जो लोग, जो छोटी छोटी पार्टियां बना करके और डरा करके एक दूसरे से सियासत करते हैं, उस डर को उनके मुंह पे मार दिया जाए और हम मिल करके सियासत करें और साथ में फ़ैसला लें। तो यहाँ का समाज ले, आपका समाज ले, मिल करके साथ फैसला लें। खालिद अमीन, सामाजिक कार्यकर्ता, मगध। ताल्लुक़ रखते हैं और मगध मुस्लिम एकता मंच की बैठक में है, तो कहीं ना कहीं यह क्षेत्र जो है विधानसभा कांग्रेस पार्टी का हल्का है, इसमें आप मुस्लिम एकता मंच की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि आज मगध मुस्लिम एकता मंच के द्वारा जो महासम्मेलन बुलाया गया है, उसके पीछे कुछ ख़ास वजह है। हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हम लगातार अपने गुरुआ विधानसभा पे काम भी कर रहे हैं, हम भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू क्या है कि 2015 में महागठबंधन के द्वारा और एनडीए और भी दीगर पार्टियों के द्वारा मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया। 2015 में 26 विधानसभा से एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार से 2020 में ऐसा ना हो जाए, इन तमाम चीज़ों को लेके मगध मुस्लिम एकता मंच के द्वारा ये महासम्मेलन का जो है एक शुरुआत की गई। क्योंकि मुसलमान जो है वो सिर्फ एक वोटर नहीं है। मुसलमान जहाँ पर जो बहुमूल्य इलाके हैं, जहाँ पर मुसलमान डोमिनेंट है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है 26 विधानसभा में जहाँ से अगर मुसलमानों को टिकट दिया जाए, जितनी भी पार्टियां हैं, वो महागठबंधन हो, वो कांग्रेस पार्टी भी देती है, आरजेडी भी देती है, आरएलएसपी भी देती है, इनफैक्ट जेडीयू को भी देना चाहिए और जो दीगर पार्टी को देना चाहिए, तो मुसलमान वहाँ से जीत के आ सकते हैं। क्योंकि हर कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में चाहिए। जी, मेरा नाम नवाब अली हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ।